हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जहां हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अहिंसा के पुजारी के साथ हिंसा हुई। जी हाँ दोस्तों, हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1948। उस दिन गांधी जी ने सरदार पटेल को बातचीत के लिए शाम को 4 बजे बिरला हाउस बुलाया था। सरदार पटेल बताए हुए समय पर अपनी बेटी मनीबेन के साथ बिरला हाउस पहुंच गए। गांधी जी और पटेल में थोड़ी बातचीत हुई। वहीं कुछ ही देर में बिरला भवन में प्रार्थना शुरू होने वाली थी। महात्मा गांधी जब भी दिल्ली में होते थे तो वे प्रार्थना सभा में शामिल होना नहीं भूलते थे। बातचीत करते करते काफ़ी समय हो गया था। तभी गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी। 5:15 हो रहे थे। गांधी जी को याद आया कि प्रार्थना सभा में जाना है और वह बैठक समाप्त कर प्रार्थना सभा की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं नाथूराम गोडसे भी पूरी प्लानिंग के साथ 4:50 पर बिरला भवन के गेट पर पहुंच गया था। जैसे ही गांधी जी बिरला भवन से निकले, नाथूराम गोडसे ने उनके सामने आकर खड़े हो गए। उसने बापू को हाथ जोड़ा और नमस्कार किया। फिर अपनी बंदूक निकाली और एक के बाद एक 3 लगातार गोलियां बापू के सीने में दाग दी। 2 गोली तो बापू के सीने के आर पार हो गई, जबकि एक उनके शरीर में ही फंस गई। गांधी जी वहीं गिर पड़े, लेकिन नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागे। उसने दोनों हाथों को उठाकर सरेंडर कर दिया। नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को उनके कमरे में ले जाया जाता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। गांधी जी अपना शरीर त्याग चुके थे। यह खबर पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी पर चढ़ते समय नाथूराम के एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में अखंड भारत का नक्शा था। फांसी पर चढ़ने से पहले नाथूराम गोडसे ने नमस्ते सदा वत्सले का नारा लगाया और फांसी पर झूल गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि नाथूराम की गांधी जी से क्या दुश्मनी थी। कोर्ट में नाथूराम ने कोई सफाई नहीं दी थी और अपना गुनाह स्वीकार किया था। गोडसे ने कहा कि सम्मान, कर्तव्य और देशवासियों के प्रति प्यार हमें कभी कभी अहिंसा के सिद्धांत से हटने को बाध्य कर देता है। मैं भारत को पूजता हूँ, मगर मौजूदा सरकार और गांधी जी की स्वीकृति के कारण मेरे प्यारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब मेरे देश का ही 1/3 भाग मेरे लिए विदेश बन गया था। गांधी जी अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो गए थे। ये सब देख मेरा खून खौल गया। मैं अखंड भारत का सपना देखने वाला भारतीय हूँ। गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए मैं उनसे के सामने नतमस्तक भी हुआ। लेकिन अपनी सरजमी के जिसे हम पूछते हैं, उसका बंटवारा करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते। गांधी जी ने जो किया, इसकी सजा कोई न्यायालय उन्हें नहीं दे पाती। इसीलिए मैंने उन्हें गोली मारी। तो दोस्तों, आपने देखा कि नाथूराम गांधी जी को भारत के बंटवारे का जिम्मेदार मानता था, जिसके कारण उसने गांधी जी को गोली मारी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।